राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? योग्यता, चुनाव की पूरी प्रक्रिया, देश के राष्ट्रपति के कार्य, शक्तियां और साथ में जानेंगे वेतन के रूप में भारत के राष्ट्रपति को कितनी राशि दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्य अनिवार्य शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहले विधानसभा या संसद का सदस्य बनते हैं, आगे ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हालांकि हिस्सा ले रहे विधायक और सांसद के वोट का वेटेज अलग अलग होता है, जिसकी गणना अन्य प्रक्रिया से की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप देश का राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संपन्न हो जाता है। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम क्या है? इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले सदस्य अपने वोट में वरीयता के अनुसार अपना वोट डालते हैं, अर्थात यह बैलेट पेपर में सदस्य बता देते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद क्या है। यदि पहली पसंद के आधार पर चयन संपन्न नहीं होता है तो दूसरे चरण में उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को ट्रांसफर करके एकल वोट के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सिस्टम को सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में वेटेज का निर्धारण कैसे किया जाता है? जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव प्रक्रिया में विधायक और सांसद भले ही एक वोट ही डाल सकते हैं, लेकिन दोनों के वोट के वेटेज अलग अलग होता है। इसे निम्न विधि द्वारा निकाला जाता है। विधायक का वोट वेटेज कैसे निकाला जाता है? यह हर एक विधायक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसका निर्धारण उसके राज्य की जनसंख्या और विधानसभा क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करता है। वेटेज निकलने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या को चुनित विधायकों की संख्या में भाग दिया जाता है। इसके बाद जो प्राप्त हुआ है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। यही उस राज्य के विधायक के एक वोट का वेटेज होता है। यदि संख्या 500 से ज़्यादा होती है तो इसमें एक जोड़ दिया जाता है। सांसद वोट का वेटेज सभी विधानसभाओं के विधायकों का वेटेज जोड़ने के बाद इसे संसद के सभी चुनित सदस्यों द्वारा भाग दिया जाता है। इस तरह जो संख्या प्राप्त होती है वही सांसद का एक वोट का वेटेज होता है। अगर प्राप्त संख्या में 0.5 से ज़्यादा आई तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती कैसे होती है? इसमें यह जरूरी नहीं जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट ले वह विजय हो जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार को सांसद और विधायकों के कुल वोट के वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करना पड़ता है। चुनाव से पहले ही जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही हो जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया के बारे में। अब वोटिंग शुरू हो जाती है और सभी सदस्य अपना वोट वरीयता के अनुसार बैलेट पेपर के माध्यम से डाल देते हैं। वोटिंग समाप्त होने के बाद अब गिनती शुरू की जाती है और सभी मतों में से पहले वरीयता प्राप्त मतों के अनुसार देखा जाता है किसी उम्मीदवार ने निर्धारित वेटेज कोटा प्राप्त किया है या नहीं। यदि पहले चरण में कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता है तो पहले चरण में सबसे कम मत मिलने वाले उम्मीदवार को प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है। अब दूसरे चरण में सदस्य द्वारा दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाता है। फिर से देखा जाता है किसी उम्मीदवार ने निर्धारित कोटा का प्राप्त किया है या नहीं। यदि वह कोटा के अनुरूप वोट प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। यदि नहीं तो अगली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। सबसे कम वोट मिलने वाले उम्मीदवार को प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। प्रक्रिया को यदि पूरा करें तो सबसे अंतिम में जो उम्मीदवार शेष रहता है वही विजय घोषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव पारदर्शी रूप से संपन्न किया जाता है। एक बात ध्यान रखें कि वोटिंग प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वे जनता द्वारा चुनित नहीं होते हैं। विजय उपाध्याय, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेटवर्क 24x7।